40 लाख रुपए तवान के लिए ताजिर को अगवा करने वाले मुल्जिमों को पुलिस ने ड्रामाई तौर पर गिरफ्तार कर लिया। इसने मुझे मजबूरी ऐसी बताई, मैं इसको मना करने के बजाय इसके साथ मिल गया। ऐसे ही था शहबाज? ऐसे ही साहब जी। किसी का लख्ते जिगर उठा के ले जाएं, आप समझते हैं कि वो माफी के काबिल है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर के ताजिर को अगवा करने के बाद घर वालों से 40 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया। ना देने की सूरत में कत्ल की धमकियां भी दी गई। वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके मगवी को बाजियाब कराया है, जिसका मुकदमा नंबर 1977/22 थाना नौलखा में दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं मुल्जिमान से। हमारे साथ मुल्जिमान शहबाज और अरसलान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शहबाज, क्यों अगवा किया? सर, मैंने मियां अमजद को इसलिए अगवा किया था, मेरे पे सर पे कर्ज़ों का बोझ था। मैंने वो कर्ज़ उतारने थे, इसलिए मैंने मियां अमजद को अगवा किया था। उसके साथ मेरे कारोबारी लेन देन है 2019 से। कर्जा कितना देना था आपने? सर 2.5-3 लाख रुपया देना है मैंने। अगवा करके 40 लाख का मुतालबा कर रहे थे तवान का। सर वो इसलिए किया था, 30 लाख रुपया मैंने इसके साथ पार्टनरशिप पे कारोबार किया था बरंत रोड। फिर सर मैंने इन्हें बहुत तरीके से समझाया, लोगों से भी कहा कि मुझे पैसे थोड़े से दे दो, मैं अपना कारोबार कर सकूँ, ताकि तो इसने मुझे नहीं दिए। फिर मजबूरन मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा साहब जी। अगवा कैसे किया? सर हम 4 दोस्त थे, हमने गाड़ी के ज़रिए से अगवा किया कार पे। किस वक्त? ये मार्केट से छुट्टी के वक्त निकले हैं, 7:30-8 बजे उस वक्त किया है। कितने दिन से प्लान कर रहे थे? सर हफ्ता ही हुआ। हफ्ता से प्लान कर रहे थे कि किस तरह अगवा करना है, इनको कहाँ लेके जाना है। कहाँ लेके गए थे? सर हमने मार्केट से अगवा करके नैनसू के पास ही ले गए थे। कहाँ रखा उधर? सर वहाँ पे रेंट पे एक हाउस था, उधर रखा था। फिर किसको फ़ोन किया? इसके बेटे को फ़ोन किया था, शाहजेब को। क्या कहा? उसे 40 लाख का मुतालबा किया था। भेज दिए घर वालों ने पैसे? नहीं सर जी, अगले दिन हम पकड़े गए थे, पुलिस ने मैं ट्रेस वगैरह कर लिया था। पैसे तो मिले नहीं आपको फिर भी? हाँ जी सर जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्यों, अब क्यों शर्मिंदा हो? सर मजबूरी की वजह से। कितनी को मजबूरी थी? 1 लाख रुपए कर्जा देना था आपने, अगवा करके 40 लाख रुपए का मुतालबा करते रहे। सर फैमिली की मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। मैंने घर वालों के भी पैसे तो दे। फैमिली की मजबूरी हो, अगर आपने कर्जा देना है तो किसी को आप अगवा करके उसको परेशानी में डालकर उसके घर वालों को फ़ोन करके पैसों का मुतालबा करेंगे? सर जी मैं बहुत मजबूर हो गया था, मेरे पास इसके अलावा कोई हाल नहीं था। अपना भी कोई कमा सकते थे, रोज़गार कोई तलाश कर सकते थे नया। सर मैं रोज़गार कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। तो अब गुजारा नहीं होगा तो किसी का भी गुजारा ना हो रहा हो, वो लोगों को अगवा करने लग जाए और उनसे तवान मांगने लग जाए। सर ऐसी बात है। अगर पैसे मिल जाते फिर क्या करते? फिर साहब जी हमने छोड़ देना था, कुछ भी नहीं किया हमने। वैसे भी उसके साथ कुछ नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। धमकियाँ तो देते रहे हो। सर जी वो बस डराने के लिए किया था। और कौन था साथ? मेरे दोस्त थे, दो साथ। अरसलान साथ था? हाँ जी। अरसलान जी। कितना लालच दिया था इसने, शहबाज ने आपको? लालच इसने कोई बस इतना लालच दिया था कि मेरे सर पे जितना कर्जा है वो उतर जाए। कितना कर्जा था आपके सर पर? लाख के करीब है। काम क्या करते हो? मैं एक रंगली फैक्ट्री में काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? मेरी 22 से 24 हज़ार। तो 22 से 24 हज़ार है, उसमें से भी तो कर्जा अदा कर सकते हो अब 1 लाख रुपए। ज़रूरी था कि इसके साथ मिल के किसी को अगवा करके पैसों का मुतालबा कर रहे थे, अब पकड़े गए, अब लाख रुपए मिल जाएगा? उस 22-24 में से मैं किस्त भी उतारता हूँ। नहीं, 22,000 रुपये भी चले गए। अब जिधर काम करते थे, साफ़ सुथरा रोज़गार था, और 1 लाख रुपए भी हाथ नहीं आया। ऐसे ही है? जी हाँ जी, काम भी चला गया। इसे मना नहीं किया आपने कि मैं इस किस्म के काम में मुलविस नहीं हो सकता? इसने मुझे मजबूरी ऐसी बताई, मैं इसको मना करने के बजाय इसके साथ मिल गया। कैसी मजबूरी बता दी थी जो आप मरे चले गए इसके साथ? आखिरी दफ़ा जो मजबूरी बताई, इसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बीवी को हफ्ते की दवाई ला दूँ। 10 से 11 साल की इसकी बेटी है।
बस कर दे। ऐसे ही था शहबाज? ऐसे ही साहब जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी बस। बेटी बीमार थी बहुत? 12 दिन हुए। बस क्या हुआ था उसको? बेटी पैदा हुई को दवाई के पैसे ही नहीं थे? नहीं, फिर मजबूरन ये बताओ ना क्या हुआ उठाना था? पड़ा। ये के साथ ये मजबूरन हमें ये काम करना पड़ा। ये हमारे साथ मुल्जिमान शहबाज और अरसलान मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू जानी। अब बात करेंगे मगवी से। हमारे साथ इस वक्त ताजिर मियां अमजद आरिफ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा कहाँ से आप आ रहे थे और कौन लोग हैं जिन्होंने आपको अगवा किया? मैं शाम को 7:10 पे अपनी शॉप से नमाज़ पढ़ के निकला हूँ। तो अपनी बाइक पे मैं जब मार्केट से बाहर निकला हूँ तो बुल रोड चौक पे एक आदमी ने मुझे, जो अगवा कार था, उसने मुझे रोकने की कोशिश की। मैं उससे थोड़ा सा आगे निकला हूँ तो एक और बंदा वहाँ पे खड़ा था। उसने मुझे ज़दोकोब करके ज़बरदस्ती वहाँ पे रोक लिया, मुझे बाइक से नीचे गिराया। और ये जो जिस बंदे ने पहले मुझे रोका था, ये बंदा पीछे से आया और ये 4 लोग थे। अच्छा, थे किस पे? गाड़ी पे थे, मोटरसाइकिल पे थे? वैगनार गाड़ी थी, उस पे थे। और ये जो मुलजिम शहबाज है, ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था और 3 बंदे और थे इनके साथ। और ये मुझे सैयद रावी पुल की तरफ नामालूम जगह पे मुझे ले गए वहाँ पे। और एक बंदा इनके साथ। क्या आपकी ठीक थी, यानी कि पट्टी वगैरह तो नहीं बांधी हुई थी? इन्होंने जब मुझे गाड़ी में बिठाया, फर्स्ट इन्होंने पहले मेरे से मोबाइल लिया, छीना। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर काले रंग की एक चादर डाल दी मेरे ऊपर, हेलमेट के ऊपर ही, और शीशा भी बंद कर दिया। तो रास्ते में मुझे धमकियाँ और टॉर्चर करते रहे। और एक लड़का जो पहले से गाड़ी से बाहर था, जो यानी कि चौथा मुलज़िम था, वो मेरी बाइक को साथ साथ गाड़ी के लेके आ रहा था और ये अपने मतलूबा मुकाम पे मुझे लेके जा रहे थे। उसके बाद ये अपनी जो मतलूबा इनकी जगह थी वहाँ पे मुझे ले गए। घर से सेपरेट एक बैठक थी जो लोग बनाते हैं, उसके 2 दरवाजे थे, एक घर की तरफ था, एक बाहर मेन रोड के ऊपर था। तो जो घर के अंदर वाला दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था और ये जो है ये ओपन था दरवाज़ा। वहाँ से ये मुझे रात को ऊपर काली चादर डाल के मुझे लेके आए अंदर ला के उन्होंने मुझे बिठा दिया और मुझे धमकियाँ और मारने की धमकियाँ और ये मतलब ज़द्दोकोब करते रहे कि ऐसे है, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, फजूल में जो बातें करते रहे। उसके बाद इन्होंने मुझे एक कॉल करवाई तकरीबन 2-4 घंटे बाद, घर पे बता दें कि मैं ठीक हूँ। अगर वो पूछें कहाँ पे हो तो कह देना कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है जी। इन्होंने मेरे मोबाइल से कॉल की, कॉन्फ्रेंस कॉल, जो पीछे से शहबाज इसको हैंडल कर रहा था या और कोई लड़का कर रहा था, ये अपने मोबाइल पे कॉल लेता था। उसके बाद जो है ना वो उस कॉल पे अपने हाथ में फ़ोन रख के मेरी बात करवाता था। मेरे बेटे ने फ़ोन उठाया, वो रो रहे थे, सब परेशान थे बहुत ज़्यादा। वो हॉस्पिटलों में पता कर रहे थे मेरा, थानों में पता कर रहे थे मेरा। उसके बाद उन्होंने 112 को कॉल की कि कोई आपने ऐसा कोई केस रिसीव किया हो, उन्होंने भी इनकार किया। मेरा कहीं से कोई पता नहीं चला मेरे घर वालों को, और बहुत परेशानी का आलम था। घर वालों पर क़यामत टूट रही थी, सब परेशान थे। जब मैंने उनसे बड़े हौसले के साथ, बड़े डर के खौफ के मारे मैंने उनसे पूछा कि यार असल बात क्या है, आप मुझे बताओ, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। उसने कहा जी 60 लाख रुपया जो है ना वो आप तवान दे दें तो आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा यार मेरे पास तो 60,000 रुपया भी नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं रेंट के मकान में रहता हूँ, रेंट की मेरी शॉप है, छोटा सा मेरा बिजनेस है। कहते नहीं जी, हमारे बॉस ने बताया जी आप बहुत बड़े ताजर हैं और आप प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, ये वो। मैंने कहा मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरा भाई छोटा काम करता है, छोटा मोटा, तो ऐसी कोई बात नहीं, जो भी आपको बताया वो गलत बताया। हमारे पास तो इतने पैसे मैंने देखे, वैसे नहीं ज़िंदगी में देखे, मैंने कहाँ से देने आप। खैर उन्होंने कहा जी हमने तो इतने पैसे लेने हैं। फिर ये लड़का अरसलान बाहर गया, 10 मिनट बाद वापस आया और कहता है जी मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दूसरों लोगों को मनवाया, वो मुझे भी मार देंगे और आपको भी मार देंगे, तो ये है कि फ़ाइनल आप 40 लाख रुपया घर वालों से कहें कि दे दें कल 4 बजे तक, नहीं तो मैं फिर जो होगा। फिर उन्होंने मेरी कॉल करवाई, जो मेरे भाई ने पिक की, बेटे का मोबाइल था, पिक की, इससे बात हुई। मैंने कहा ये नामलूम लोग हैं, मैं इनको नहीं जानता और मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, और ये 40 लाख रुपया मांग रहे हैं। फिर भाई से उसने बात की
तो भाई ने कहा कि मेरे भाई को कुछ ना कहना है, ये वो हम इतने इस काबिल नहीं है कि आपको इतनी बड़ी रकम दे सकें, हमने तो आपकी मेहरबानी कुछ कम करें, कुछ टाइम भी बढ़ाएं, तो लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं कहना। मतलब उनकी मिन्नतें करते रहे। खैर भाई से बात हुई, उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर वही बात दोबारा फिर एक कॉल करवाई गई, वही 40 लाख रुपए तवान दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। हमारा बॉस जो है ना वो नहीं मान रहा, अगर आपने 40 लाख रुपया 4 बजे ना दिया तो 5 बजे बॉस से कहते हैं कि मैं गाड़ी भेजूँगा, उसके अंदर डालकर आपको गुजरांवाला रेफरेंस कर दिया जाएगा। वहाँ के बड़े बड़े जो होटल्स हैं वहाँ पे इंसानी गोश्त बिकता है, वहाँ के लोग बड़े शौक़ से खाने आते हैं, और डॉक्टर वहाँ पे आते हैं हॉस्पिटलों के, वो आँखें ख़रीद लेते हैं, किडनी ख़रीद लेते हैं, गुर्दे वगैरह ये वो। तो ऐसे आपके साथ होगा। और ये अरसलान नामी लड़का कह रहा था जी मैंने 4 बंदे पहले मारे हैं और अब आपकी बारी है। इस तरह की यानी कि सारी रात टॉर्चर किया, सारा दिन भी टॉर्चर किया। बस ये कि मैं उठता था जब नमाज का टाइम होता, मैं नमाज़ पढ़ लेता था और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। तो अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह की मेहरबानी हुई, अल्लाह का ख़ास करम हुआ, और मैं पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ, SP साहब, DSP साहब और थाना नौलखा के SHO और कामरान साहब इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा ताउन किया और एक टीम तश्कील दी जिन्होंने मेरे मोबाइल की लोकेशन के ऊपर पहुँचे और वहाँ पे पहले जो शहबाज नमी लड़का था इसको अरेस्ट किया, फिर उससे इन्वेस्टिगेशन किया उसको, तो उसने बताया कि वो मैंने ये सारा काम किया। तो वो फिर मौजूदा लोकेशन जो मेरी आ रही थी वहाँ पे हमें लेके गया, क्योंकि ये कॉल कर रहे थे शादरा से और मैं कहीं और पे था, तो वो लोकेशन इनको शादरा की आ रही थी, समझ में बात नहीं आ रही थी। बड़े चालाक थे और ये आदि मुजरम होंगे, इस तरह काम वही करते हैं। और इनके पास असला था, असले के बगैर तो इतनी बड़ी वारदात नहीं हो सकती। अगर मैंने नहीं देखा तो उसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास नहीं था। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुलजिमान कहते हैं कि आपका और इनका लेन देन का कोई मामला था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मेरा मुलाजिम रहा है, इसने मेरे से 10 लाख रुपए का सामान मंगवाया था चाइना से। जो सर मैंने मंगवाया उसकी इसने ना कोई ड्यूटी दी, इसने वहाँ पे एक गोदाम लिया, उसके वो मेरी बिहाफ पे था, उसका रेंट भी आज तक मैं दे रहा हूँ, मैं उसकी आपको रसीदें दिखा सकता हूँ, और बैंक अकाउंट्स में और इसको बाई हैंड इसके साइनों के साथ मेरे पास रिटर्न मौजूद है। ये मेरे से वो पैसे ले चुका है, ठीक है। अगर कुछ बाकी थे तो मैंने इनसे कहा था कि मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि रिसेंटली मेरी वालदा की डेथ हो गई, मेरे एक मामू फौत हो गए, एक मामी जान फौत हो गई, ये 2-2.5 माह में ये मामले सारे हो गए। उसके बाद आपको पता है कि जो कारोबारी हालात बने, हुकूमतें चेंज होने की वजह से, जो मैंने कहा जो बनता है आपका लाख बने जो बने भाई मैं दूंगा आपसे। और इनके भाई को बुलवाया, इनके बाप को बुलवाया, उन्होंने हमसे बाकायदा माफ़ी मांगी है, रिक्वेस्ट की है, हमारा बेटा गलत है, इसने बड़ी ज़्यादतियाँ की है आपके साथ, और कोई बात नहीं, आप आज के बाद आपको, क्योंकि ये मुझे मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन करवाता था, मारने की, कत्ल की धमकियाँ दे रहा था, ये जो शहबाज है कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं ये वो करवा दूंगा। कोई कहता है मैं SP बोल रहा हूँ, कोई कहता है मैं थानेदार बोल रहा हूँ, ऐसे मुझे मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन करवाता था। तो अब आप इन्हें माफ़ कर देंगे कि ये माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, ये माफ़ी के काबिल नहीं है। आप किसी का लख्ते जिगर उठा के ले जाएं, किसी का खामद ले जाएं, किसी के बच्चों का बाप ले जाएं, आप समझते हैं कि वो ये ऐसी हरकत करें तो ये माफ़ी के काबिल है? हमारे साथ आबिद आरिफ के भाई मौजूद हैं जिनको फ़ोन कॉल्स की जा रही थी, उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला आरिफ, बताइएगा कितनी परेशानी का सामना रहा? सर परेशानी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी पहले तो हमें यही था कि मिसिंग है, लेकिन जब सुबह 3 से 4 के राउंड बोर्ड जब हमें तवान के लिए कॉल आई, तब फिर परेशानी का लेवल कुछ और हो गया था। इन्होंने 40 लाख रुपया पहले मांगा, खुद बात नहीं की, सिर्फ भाई से बात करवाई। भाई ने कहा कि ये कुछ लोग हैं, ये मुझे उठा के ले आए हैं और ये कह रहे हैं 40 लाख रुपया 4 बजे तक दे दें, अदरवाइज़ आपको मार देंगे हम। उसके बाद सर इन्होंने दूसरी कॉल की है सुबह 8 साढ़े 8 बजे, उसमें फिर इन्होंने पहले भाई से बात करवाई है, उसके बाद ये लड़के ने खुद बात की। इससे मैंने काफ़ी मतलब बार्गिंग की कि आपकी मेहरबानी कुछ पैसे कम करें या कुछ टाइम लिमिट ज़्यादा करें, हम कर रहे हैं, हम करते हैं, ये वो। इनसे वो छोटी सी कॉल है, ये नंबर बंद कर देते थे, बात करते करते ये एकदम नंबर बंद हो जाता था।
फिर इनकी तीसरी कॉल तवान के लिए जब आई, तब हम नौलखा थाना में मैं मौजूद था और सब वो लोग पास थे मेरे। वो उसमें वो कॉल थोड़ी सी लंबी थी, उसमें फिर इनकी मैं काफ़ी मिन्नतें कर रहा हूँ कि आप 10 लाख कम कर दें। ये जब इन्होंने कहा जी पैसे कम नहीं हो सकते, मैंने कहा चलें आप पैसे कम ना करें, हम 40 ही दे देंगे, लेकिन आप 4 से 6 कर दें टाइम, या कोई 5 बजे 1 घंटा ऊपर कर दें, हमें अरेंज करने में थोड़ा मसला हो रहा है ये वो। ये तब इतने जलाद बने हुए थे, इन्होंने कहा जी 4:01 पे भी फिर अल्लाह जाने और अमजद साहब जाने, हमने 4 बजे पूरे पैसे चाहिए। फिर अल्लाह पाक ज़िंदगी करे पंजाब पुलिस की, इनकी सारी मेहनत इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 से जो हमें उन्होंने टाइम पीरियड दिया था उसके दरमियान में एक टीम बना के बहुत अच्छा काम किया और 3 बज के मेरे ख्याल में 43-44 मिनट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मौके से जाके बाइक को बाजियाब करवा लिया था। आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ ताजिर भी मौजूद हैं और उनके भाई जिनको कॉल मौसूल हो रही थी। अब बात करेंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीज़न से। बड़ा एक हमारे लिए सीरियस ऑफेंस होता है अगवा बराए तवान पुलिस की बुक्स के अंदर, और नौलखा के हदूद में जब ये रिपोर्ट हुआ और उसके बाद अगवा नॉर्मल अगवा के बाद जब तवान की कॉल आना शुरू हुई तो हम वी टुक इट वेरी सीरियसली। और हमने हमारे लिए पहले ये क्लूलेस केस था, कोई ब्लैंक कोई हमारे पास क्लू था नहीं कि जिसके ऊपर हम काम कर सकें। इसी की फैमिली को जब हमने मुगवी की फैमिली को इंटेरोगेट किया और पता चला कि इस कौन प्रॉबेबली ये सस्पेक्ट हो सकता है जो ये सारा काम कर सकता है, तो हमें इनके ही डिस्टेंट रिलेटिव्स का पता चला जिसके साथ मुगवी के कुछ पैसों के लेन देन के ऊपर तनाज़े और मसला चल रहा था। और हमने टेक्निकली वर्कआउट किया इसको, मुगवी के ज़रिए ही हमने उनके भी वेयर अबाउट्स पता किए कौन ये कर सकते हैं, जो उसके डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं। वी टेक्निकली ट्रेस दैम। हमें इसमें एक दुश्वारी ये ज़रूर आई कि वो नंबर बाज़ दफ़ा ऑन और ऑफ़ कर रहे थे, तो हम उसको कोई लोकेशन हमें सर्टेन नहीं हो पा रही थी। एनी हाउ हमने जब इसके ऊपर टीम तश्कील दी और रात को ख़ुद मैंने अपने सुपरविजन में सारा काम करवाना शुरू किया रात भर से ही, तो शादरा की हदूद में इनका वो डिस्टेंट रिलेटिव शहबाज नामी जो प्रॉबेबल सस्पेक्ट हो सकता था इस केस के अंदर, उसको जब अरेस्ट किया तो फॉर्चुनेटली अल्लाह इज़ वेरी काइंड, अल्लाह ने हमारी मदद की और उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ जी मैंने सारा इंसिडेंट करवाया है। और अपने ही आगे दोस्त अरसलान नामी बंदे को एंगेज किया हुआ था उसने, जिसके ज़रिए सारा ये काम करवाया। अरसलान को पकड़ा गया तो दोनों ने कन्फेस किया कि जी हाँ जी हमने इसको अगवा किया हुआ है और फ़लानी जगह पर रखा हुआ है, और तवान की कॉलें भी हम कर रहे हैं 40 लाख रुपए की इसकी फ़ैमिली को। और एक बड़ी इसमें काबिल गौर और काबिल ज़िक्र बात यह है कि वो उसको संगीन नताइज की धमकियाँ भी दे रहे थे, तो हमारे लिए थोड़ा सा सेंसिटिविटी का लेवल भी ज़्यादा था कि कोई इसमें हमारे गुड वर्क के दौरान कोई इस तरह मिसहैप ना हो जाए। तो बड़ा हमने माइन्यूटली स्मार्टली और तरीके से ये सारा काम किया, टेक्निकली ट्रेस किया, और उन्हीं की फिर निशानदेही के ऊपर शादरा के हदूद में जब एक बंद कमरे के अंदर, दूर दराज एक इलाके में बंद कमरे में उन्होंने इस मुगवी को बड़ा एक पैथेटिक सिचुएशन में और बंद करके बांध कर रखा हुआ था और ये सारा काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वी वर्क दैट आउट दिस केस। जैसे मैंने कहा कि ये अगवा बराए तवान किडनैपिंग फॉर रैंसम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, जो सीरियस केसेस हैं पुलिस की बुक्स में वी कैन कम अक्रॉस। तो अल्लाह इज़ वेरी काइंड, हमारी थोड़ी सी एफर्ट और अल्लाह की मदद से वी सक्सेसफुली वर्कड आउट दैट केस। अगवाकार प्रोफेशनल हैं कि पहली दफ़ा उन्होंने किया है? नहीं, प्रोफेशनल नहीं है। उनके इस सारे एक्ट से, इस सारी तफ्तीश में जब मैंने ख़ुद भी इनको सुना, आई गॉट टू नो कि बड़ा को उन्होंने प्रोफेशनली या इस तरह पुराने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बट दिस वाज द केस दैट दे डिड। हमने उनको बिल्कुल अरेस्ट किया और हम लीगली उनको एज़ पर लॉ प्रोसीड कर रहे हैं। ताजिर किस चीज़ के थे ये जो इनको अगवा किया और 40 लाख रुपए मांगे? जो अमजद नामी ताजर है, इसका इलेक्ट्रिक स्टोर है यहाँ पर ब्रांथड रोड के ऊपर, और 7-8 बजे के करीब दुकान बंद करके जब घर जाता था तो उसी दुकान से बाहर से उन्होंने उसको पिक कर लिया और अननोन जगह पर ले गए। तो कितने दिन लगे हैं बाजियाबी में? हमने विदिन 24 आवर्स उसको बंदों को दोनों को अरेस्ट भी किया है और मुगवी को बाजियाब भी करवा लिया। मुतासरा फैमिली ने पुलिस से कब रब्ता किया था? उसी रात, जिस रात ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है उसी रात उन्होंने पुलिस से रब्ता किया और हमारा पर्चा दर्ज हुआ। बट बाद में लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग तवान की कॉल जब शुरू हुई तो फिर इसके ऊपर हमने ज़्यादा इन्वॉल्व होकर सीनियर ऑफिसर्स ने और ज़्यादा माइन्यूटली वर्किंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह वी तो पुलिस को कॉल ट्रेस करने में मुश्किल कितनी आई? क्या बहुत आसानी से इसे बाजियाब करा लिया गया? नहीं, मुश्किलात ये थी कि हम इसकी कोई लोकेशन सर्टेन नहीं हो रही थी। नंबर कभी ऑन कर देते थे, कभी ऑफ़ कर देते थे, तो हम किसी डेफिनेट पोजीशन पर पहुंच नहीं पा रहे थे। बट हमारे पास जो इनिशियली जैसे हमने स्टार्ट किया, एक क्लू उसी की फैमिली से निकला कि कौन प्रॉबेबल ये सस्पेक्ट कौन हो सकते हैं,
उनके ऊपर जब काम शुरू किया, उनकी वेयर अबाउट्स पता किए, वो कहाँ रहते हैं, लोकेशन लेके जब सर्टन किया तो हम एक डेफिनेट नतीजे पर पहुँचे। तो जब वहाँ पर रेड किया गया तो अल्लाह की मेहरबानी से हमें वो पहला ही रेड सक्सेसफुल रहा और उस बंदे ने बाद में 1-2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ जी मैंने ये काम किया है, जिससे बाद सारा केस आगे हमारा सॉल्व होने में मदद मिली हमें। कितने मुल्जिमान हैं? सब मुल्जिमान गिरफ्तार हैं? अभी कोई रहता है? जी, दोनों मुल्जिमान जो मेन मुल्जिमान है इस केस के अंदर वो अरेस्टेड हैं और मुगवी हमारा बाजियाब है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ उस्मान टीपू मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मगवी को अगवा करने वाले उसके करीबी रिश्तेदार ही निकले हैं। पुलिस ने 24 घंटे में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिमान ने अपने जुर्म का भी इतराफ़ किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।